गलत आंसर है ये प्रत्युष, गलत आंसर है। ये भी गलत आंसर है। पी एंड सी का यूज करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, नहीं, गलत आंसर है ये। ऐसे कैसे बोल जा रहे हो? पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपको एनएस निकालना होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी यहां पर। सबसे पहले आप एनएस बताइए। एनएस, एनएस गलत है ये। देखिए फैक्टोरियल 7, टोटल हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं ये देखिए। 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ लाइन, एक लाइन में प्लेस्ड कर रहे हैं। फाइंड द चांसेस दैट द एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई ये जो 4 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस है वो सेम टाइप के हैं, अलाइक होंगे, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका कैलकुलेशन किए हो, ये कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। चलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं फिर 35। चलिए अब इसके बारे में क्या कहना है कि इसमें एन ई क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ई। एन ई ये क्या होगा? देख लेते हैं कितना पीएनसी आता है। एकदम बेसिक यूज है वो भी पीएनसी का, ऐसा नहीं कि बहुत वास्ट यूज है। पीएनसी पूरा खा गए हो। देखिए कह रहा है कि 4 एप्पल्स हैं। एप्पल, एप्पल को देखिए मैं रेड कलर से लेता हूं, ठीक है, और 3 ऑरेंजेज है, ऑरेंज को मैं येलो से ले लेता हूं, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो क्या होने चाहिए, बोथ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस को मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पे फिक्स कर दिया। देखिए जिसके बारे में बोले कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होने चाहिए उनको फिक्स कर देते हैं। तो इन 7 में से जो 2 एलिमेंट हैं वो फिक्स हो गए। अब आपके पास अवेलेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स का है, तो अब 5 एलिमेंट्स को इसके बीच में अरेंज करोगे तो कितने तरीके से कर सकते हो? फैक्टोरियल 5 वेज से कर सकते हैं, जिसमें 4 होगा वो अलाइक होगा। 4 जो है एक तरह के होंगे। अब देखिए कोई क्या करता है कि यहां से यहां रीअरेंज कर सकते, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे कर रहा है तो हो सकता है ये यहां आ जाए और ये यहां आ जाए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि दोनों क्या है, सेम है। इस इस ऑरेंज को यहां लाने से इस एक्सट्रीम, दैट मींस लेफ्ट पोजीशन पे, और लेफ्ट वाले ऑरेंज को राइट पोजीशन पे ले जाने से देयर विल बी नो चेंज इन द अरेंजमेंट। ओके, तो यहां से कोई भी नया केस नहीं जनरेट होगा, तो दिस विल बी 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होगा पीई वो होगा एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। क्लियर है सभी को? दिस विल बी 5/35, 1/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकता है। क्लियर है? राइट यस इन द चैट सेक्शन। अदनान आपने 2 क्या लिखा है, 2? फिर से रिपीट करना होगा। हाँ नंबर लाइक है इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से, जैसे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसने ये नहीं बोला है कि लेफ्ट पोजीशन पे ये होना चाहिए, राइट पोजीशन पे ये होना चाहिए, तो हम एक्सट्रीम एलिमेंट को क्या कर सकते थे, रिवर्स करा सकते थे।
बट वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों लाइक एलिमेंट्स हैं, इसलिए कोई अरेंजमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए जो फाइनल NE होगा वो यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टू नेचुरल नंबर्स है, टू नेचुरल नंबर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट देयर सम इज ऑड, सेकेंड सम इज इवन एंड सेलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। चलिए ये सभी को आना चाहिए। नहीं पढ़ते उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से कीजिए, कार्टून बाद में बना लेना, अभी काम कर लो। चलिए NS बताइए तो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बताइए भाई, NS कितना होगा? संचित, प्रत्युष, शाश्वत, पहले NS बताइए तो। ये भाई क्लास 11 का मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, मैंने फर्स्ट क्लास में कोई भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्लास 12 में पढ़ना है, बट मैंने इस क्लास में उसको लीव किया हुआ है। गलत आंसर है प्रत्युष। ये काउंटिंग 1 2 3 4 क्या लिखने लगे? अच्छा क्लास, सिंपल सी बात है, देखिए 20 नंबर में से 2 नंबर को रैंडमली सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं? 20C2 से कर सकते हैं। PNC आपने पढ़ा है ना, इतना बेसिक तो आपने पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी नहीं तो इतना तो बोल सकते हो ना कि ये तो PNC का है, 20 नंबर में से कोई 2 नंबर को सिलेक्ट करना है तो 20C2 से कर सकते हैं। 190 नहीं, आई थिंक 90 आना चाहिए। शाश्वत देखते हैं, फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 18, यही हो जाएगा। तो ये हुआ 20 इंटू 19। हाँ शाश्वत का सही है यार, 190 ही आ रहा है, गुड। चलिए अब पहले वाले केस के लिए NE फाइंड आउट कीजिए। प्रत्युष गलत है, 190 होगा। संचित समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा? गुड। चलिए इसमें ये बताइए कि पहले वाले केस के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितना होगा, जहां पे सम क्या कह रहा है कि सम ऑड है। फेवरेबल इवेंट बताओ शाश्वत, कितना आया है? आंसर मेरे पास नहीं है, आंसर मैं चेक कर लूंगा। फेवरेबल इवेंट कितना आ रहा है? 171। लेट मी चेक। देखिए क्या करना है इसमें, कह रहा है कि सम इज ऑड। सम ऑड कब होगा भाई? जब क्या करें हम कि इवन और ऑड नंबर ले, यानी कि अगर 20 नेचुरल नंबर में अगर आप देखोगे तो 10 जो नंबर्स होंगे वो इवन होंगे, और दूसरा जो नेक्स्ट 10 होगा या दूसरा जो 10 होगा
वो ऑड होगा। तो सम जो है वो ऑड कब मिलेगा, जब या एक इवन और एक ऑड नंबर ले, एक नंबर इवन ले और दूसरा नंबर ऑड ले लेंगे तो हमें सम जो है ऑड नंबर मिलेगा। तो आपको जो नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि एनई जो होगा वो 10C1, 10C1 का मतलब कि 10 हमने इवन ले लिया और इनटू, अभी प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन में है, तो 10C2 हमने, सॉरी 10C1 इसके लिए भी, कि जो दूसरा हमने नंबर लिया वो ऑड वाले से ले लिया, ठीक है। तो 10C1 इंटू 10C1 ये आएगा, ये 171 तो नहीं आना चाहिए, तो 10 इंटू 10 दिस विल बी 100। तो पहले वाले केस का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई NS, यानी 100 डिवाइडेड बाई 190, दिस विल बी 10 अपॉन 19। शाश्वत आपका गलत था, कैसे आपने किया था? ओके, समझ में, ऐसे ट्राई करना है भाई। 10/90, ओके प्रत्युष, चलिए। संचित तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुंदन आपका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, अभिनव नहीं समझ में आ रहा है क्या? आज मैं इंटीग्रेशन वगैरह सब यूज करने वाला हूं इसमें, ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्या नहीं आया बताइए प्रत्युष? सब भूल गए हैं पीएनसी। अच्छा, कोई बेसिक चीज भाई कैसे भूल सकता है? मुझे पढ़े, मैंने भी इधर नहीं पढ़ा है, बहुत दिन से पीएनसी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये थोड़ी भूल जाऊंगा भाई कि 20 में से उसके डेफिनेशन थोड़ी ना भूल जाएंगे। हम तेज नहीं है, तुम लोग जैसे तेज नहीं थे हम। 20 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को कंसीडर करना है तो 10C2, ये तो हम लोग बेसिक थोड़ी ना, कोई एनसीआर का मीनिंग थोड़ी ना भूल जाएगा भाई। एनसीआर का मीनिंग थोड़ी भूल जाएंगे, एनपीआर का मीनिंग थोड़ी ना भूल जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला, हाँ, तो अगर जानते हो तो अब देखिए, सम जो है वो इवन होना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? दो नंबर का सम इवन कब हो सकता है? ऑड प्लस ऑड और इवन प्लस इवन, गुड। यानी कि आपको क्या करना है, या तो दो नंबर ऑड हो या दोनों नंबर इवन हो, ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, तो सेकंड केस के लिए एन ही बताइए, तो सेकंड के लिए केस के लिए कितना आ रहा है? देखिए, कोई 20C4 कर दिया प्रत्युष, गलत किया। देखिए, आपको कह रहा है कि या तो दोनों नंबर इवन हो, दोनों नंबर इवन हो। इवन नंबर है कितने आपके पास? तो इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ 10 है, तो 10 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए, 10C2, काम खत्म हो गया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी और हो सकता है कि या जो दोनों नंबर होते ऑड नंबर होते, ऑड नंबर है कितने आपके पास? तो 10 है, तो 10C2 ये हो गया। तो 10C2 फॉर इवन एंड 10C2 फॉर ऑड, ये समझ में आया क्या? तो इसको काउंट कर लीजिए, 10C2 की वैल्यू यानी 2 टाइम्स ऑफ 10C2, तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 करेंगे इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया, ये 2 से 5, 90 आ रहा है ये भाई, 90, 90 आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस केस में NE जो हुआ, NE दिस विल बी इक्वल्स टू 90, 90 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ये आप निकाल सकते हो, ये 90 डिवाइडेड बाई 190 आया था, 0 से 0 कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाई
19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। सेलेक्टेड पेयर जो होगा ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम क्या होते हैं? हाँ, 2 प्राइम एक साथ। ठीक है, 3,5, उसके बाद आगे चलते रही, या 2,3 पहला हो जाएगा, 2,3। हाँ, 2,3, 5,7, इस तरह से देखिए कितने आ रहे हैं। तो उतना डिवाइडेड बाई जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आया है 190, उसे डिवाइड कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या? ट्विन प्राइम तो लिखवाना नहीं पड़ेगा ना भाई। एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। ओके, अभिनव ने बोल दिया। हाँ, प्रत्युष ने सही लिखा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ओके, तो ये 4 मिल गया। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9 सही है। तो 4 डिवाइडेड बाई 190 शुड बी द आंसर। क्लियर है ना? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ k इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटरवल 0 to 5। k कोई एक नंबर है भाई, जो कहां से 0 से 5 के बीच क्लोज इंटरवल में, उससे पिक करना है। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 टू हैव रियल रूट्स। ठीक है, कह रहा है के कोई एक नंबर है जो 0 से 5 क्लोज इंटरवल में लाई करता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग। देख के लग रहा है कि तुम लोग का 11th का पोर्शन जो है हालत टाइट है उसका। गोल है तो सही करो, दिक्कत हो जाएगा ये। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, तब टेस्ट में अच्छा करोगे, पहले वाले टेस्ट में। अच्छा, सिर्फ पीएनसी का ही हालत टाइट है। चलिए ये वाला कीजिए, ये पीएनसी पर बेस्ड नहीं है, ये आना चाहिए सभी को। प्री बोर्ड हो जाएगा ऐसे ही, उसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है प्रत्युष। ठीक है, प्री बोर्ड का अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एआईटीएस पढ़ के देना। कोई नहीं, जाके ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओगे 90 नंबर लेकर आओगे कम से कम। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें ये सब तो नहीं भूल गए हो ना कि रियल रूट्स होने के लिए क्या चाहिए, ये सब? उतना याद है ना? चलिए ट्राई कर रहे हो सभी लोग? अभिनव, संचित, प्रत्युष, कुंदन, शाश्वत। 2/3 गलत आंसर है अभिनव। हाँ, शायद d ग्रेटर देन 0 हम भी सुने हैं। चलिए अभिनव गलत आंसर है, फिर से ट्राई करो। शाश्वत, नहीं नहीं, ये तुक्का लग रहा है, मार रहे हो। 1/2 अब लिख रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हो, इसीलिए मैं। हाँ, शाश्वत का सही आंसर है,
वेल डन। इसलिए मैं ऑप्शन नहीं रखा हूं आप लोग के पास, कभी लेकर आता भी नहीं, ऑप्शन मैं देता ही नहीं हूं। चलिए, शाश्वत का बिल्कुल सही आंसर है। कुंदन, अदनान, देखिए जब भी इंटरवल की बात होती है ना, तो लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल जो होता है दैट विल बी द सैंपल स्पेस। तो यहाँ के जो है, के कहां से सेलेक्ट करना है, 0 से 5 के बीच। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल जो होगा एन एस, वो क्या होगा, टोटल 5 हो जाएगा। ये क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ द इंटरवल है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द इंटरवल कैसे करते हैं, लास्ट वाला पॉइंट माइनस, या राइट मोस्ट पॉइंट माइनस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, रियल रूट्स तभी तो होंगे। तो बी स्क्वायर, बी का मतलब हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की तो वैल्यू 1 है, इंटू सी की वैल्यू जो है 1/4 टाइम्स ऑफ के प्लस 2, एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के हो जाएगा -2, दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के -2, दिस इक्वल्स टू 0। यहां पे ये के बाहर, के -2 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा के -2, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। आपको मिल जाएगा के प्लस 1 इंटू के -2, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहां से जो हमें इंटरवल मिलेगा वो मिलेगा के बिलोंग्स टू, के बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। बट आपको जो के पिक करना है वो क्या करना है, 0 से 5 के बीच में। तो 0 से 5 के बीच में ये वाला नहीं आएगा, तो इस वाले से तो सेलेक्ट करेंगे ही नहीं, और इस वाले से कितना सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो यहां पर जो फेवरेबल आपको के मिलने वाला है, फेवरेबल के, वो मिलेगा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, फ्रॉम 2 to 5 क्लोज इंटरवल में। तो दैट मीन्स आपका जो एन ऑफ ई होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल इन दिस केस, दिस इज 5 - 2, ये मिल गया 3। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होगा वो 3/5। समझ में आया सभी को? हाँ, संचित का आंसर सही है, अभिनव का अब सही है, ठीक है। प्रत्युष तुम नौटंकी कर रहे हो, आज रिप्लाई नहीं कर रहे हो क्वेश्चन का। अच्छा, तो इसमें अब किसी को कुछ बताना नहीं है ना, सभी का क्लियर है? अदनान, कुंदन, बाकी सभी लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। अदनान, कुंदन, चलिए क्लियर है उनका भी। तो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन भाई, कह रहा है कि लेट x इक्वल्स टू, x जो है बिलोंग कर रहा है 1 to 50, और ये x जो है नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि अ मेंबर ऑफ सेट x इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो, क्या दिया हुआ है, ये इनइक्वालिटी में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 200 डिवाइडेड बाई x -15, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये सभी से आ जाना चाहिए था, ये सबसे इजी सा क्वेश्चन है।
एवरीवन प्लीज रिप्लाई क्विकली। ये ओरली लगना चाहिए ऐसे ही बिना देखे। डिवाइड है ये, यहां पर ये डिवाइड है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है इसको। संचित, शाश्वत, प्रत्युष, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था ये। संचित, लेंथ ऑफ द इंटरवल वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अगर देखिए, अच्छा समझ नहीं आया, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, ये सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक का रियल नंबर है। ये रियल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर आप 100 पर हैं, ठीक है। और बीच में कोई इंटरवल है, इंटरवल है मान लीजिए 60 to 70, ठीक है। तो आप कहीं से क्या कर रहे हो, मान लो इसमें कोई बॉल फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि आप जब बॉल थ्रो कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में आकर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, इसी रीजन में आकर गिरे। तो आप तो जानते हो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस कहां से कहां तक, आपको कितने में कितना तक आपको फेंकना है, तो आपको यहां से यहां तक का रीजन, तो ये जो रीजन हुआ ये रीजन कॉन्फाइन होगा कहां से कहां, 70 to 60। दैट मींस टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना है इसमें, तो लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना होगा, 10 होगा। और टोटल इंटरवल कितना था जहां तक आप फेंक सकते थे, वो 100 था, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स आपको 1/10 पोर्शन में आपको बॉल फेंकने का प्रोबेबिलिटी आपको यहां से फाइंड आउट चलेगा। अब क्लियर है क्या, इस तरह से हम दिखा रहे हैं तो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। एरिया में भी वैसा ही काम, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये एक टोटल एरिया दिया हुआ है, ये एक हमने रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया और कह दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ बॉल इन दिस सर्कुलर रीजन, इस सर्कुलर रीजन में। तो टोटल एरिया कितना था, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये आपका सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट हो जाएगा। और ये जो रिक्वायर्ड एरिया जहां तक आप फेंक सकते हो, ठीक है, जहां पर कंडीशन लगा रहा है, उल्टा कर दिए प्रत्युष, नहीं नहीं सही है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू बी, सही है। अभिनव थोड़ा सा गलत कर रहे हो, थोड़ा सा और सोचो। हमेशा लेंथ ऑफ द इंटरवल नहीं होगा, यहां पर लेंथ ऑफ द इंटरवल काम नहीं करेगा भाई, देख लीजिए, क्योंकि ये इंटरवल है ही नहीं। यहां पर जो मैंने सेट लिया हुआ है वो इंटरवल नहीं है, हमने लिया x जो है वो 1 to 50 लाई कर रहा है, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भाई, x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आप x को ऐसे लिख पाओगे, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड अप टू व्हाट 50। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट x कितना होगा, वही ns होगा। ns कितना हो जाएगा इसके लिए, ns कितना होगा अभिनव, अब सही है, वेल डन। प्रत्युष गलत है, अब ns जो है भाई 50 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां लेंथ ऑफ द इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये लेंथ नहीं है, ध्यान होना चाहिए आपको।
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 एंड अप टू 50। तो ऑब्वियसली 50 नंबर्स हैं इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 50। अब फेवरेबल इसमें ये इनइक्वालिटी करने के लिए देखिए ऊपर वाला जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस यानी डिनोमिनेटर का पार्ट ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। देख लीजिएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो आ रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आए और साथ ही साथ यहां पर जो कॉफिशिएंट हो वो पॉजिटिव हो तो हम जानते हैं कि हमेशा जो टोटल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये वाला जो पार्ट है ग्रेटर देन जीरो होगा ऑलवेज। तो नीचे वाला देखिए डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाएगा और ये लेस देन जीरो है तो यानी कि x जो है वो लेस देन 15 होना चाहिए। अब चूंकि इक्वल टू नहीं है दैट मीन्स हमारा इस केस में NE जो होगा वो 1 to 15 हो 1 to 14 हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं क्योंकि 15 से छोटा चाहिए 1 2 3 एंड अप टू 14। ठीक है, तो इस केस में NE जो होगा वो हो गया हमारे पास 14। तो टोटल नंबर ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अगर आप निकालना चाहोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 50। ये क्या हो जाएगा 7/25। दिस शुड बी द आंसर। क्लियर है सभी को? देख रहे थे देखते देखते नहीं क्या बनना चाहिए था, ऊपर वाला देखते ही पता चल गया कि ये ग्रेटर देन जीरो है तो इस ये तो निगेटिव कर नहीं सकता है तो निगेटिव सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के चलते होगा। तो डिनोमिनेटर को अलग से हमने काउंट कर लिया कि कितने उसमें एलिमेंट्स होंगे। अब आगे बढ़ना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? ठीक है, लेंथ ऑफ द इंटरवल कब होगा, कब एरिया का यूज करेंगे देखिएगा। अभी प्रोबेबिलिटी में इंटीग्रेशन भी यूज करने वाले हैं हम लोग, तो प्रिपेयर रहिए कि कैसे चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उसको एक तरह से इस तरह से याद कीजिए, टोटल फेवरेबल केसेस। ठीक है, पूरा फेवरेबल केसेस क्या होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई हो जाएगा इवेंट वाले सेट में। ठीक है, तो अगर किसी ने ये भाई सोच के रखा है कि एनी में होगा जो इवेंट वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ नंबर्स मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। वो एरिया भी हो सकता है, वो लेंथ ऑफ द इंटरवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम भी हो सकता है। चलिए ये तो क्लियर है सभी को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आना चाहिए सभी को। ये भी कह रहा है कि टू नंबर्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हमने लिख दिया है, दैट मीन्स अभी आपको एक इंटरवल मिलने जाएगा। x रियल नंबर में है, y भी रियल नंबर में है, आर सेलेक्टेड सच दैट x बिलोंग्स टू 0 to 4। x जो है 0 से 4 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, y बिलोंग्स टू 0 to 4 इन द क्लोज इंटरवल। Find the probability that the selected numbers satisfy the inequality y square less than or equal to x। मैथ्स का तो चैप्टर है ही, बट ये जनरली प्रोबेबिलिटी में लोग नहीं ले आ पाते हैं, तो मैंने इसी क्वेश्चन में यूज है। चलिए मैंने हिंट दे दिया आपको, इस क्वेश्चन में उसका यूज करेंगे। ये शॉक करने वाला आंसर दे रहे हो तुम लोग, प्रोबेबिलिटी कभी 2 होगी? बच्चों वाला हरकत मत करो। प्रोबेबिलिटी 2 हो सकती है क्या? मतलब आज के स्लाइड में मुझे ये भी लिखना चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। चलिए फिर से ट्राई कीजिए, इस तरह का शॉकिंग आंसर मत दीजिए भाई।
तुम हमको हिंट दोगे? पहले बना लो क्वेश्चन तब हिंट देना, ठीक है? वाह, जिसने गलत आंसर दिया उसी ने सबसे पहले सही आंसर भी दिया। ओके, चेक कर लेते हैं। एनएस कितना आ रहा है अदनान? एनएस कितना आया? प्रत्युष, संचित, अभिनव ट्राई कर रहे हो? कुंदन? ओके। हाउ टू अप्रोच? पहले देखिए कि हम कहां से कहां तक चूज कर सकते हैं नंबर्स को। देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पे ओरिजिन है, कह रहा है कि x जो है 0 से, हाँ, अंदर कैसे आएगा? तो देखिए, 0 से 4 हम x का रीजन ले सकते हैं, और 0 से 4 y का भी रीजन ले सकते हैं। दैट मीन्स आपका जो सिलेक्शन है एरिया का, वो इनके बीच में होना चाहिए। अगर हम इस तरह से कर दे इसको, ये और ये क्या आ रहा है? आपको एक स्क्वायर मिलेगा जिसका एरिया क्या होगा? 4 होगा। तो यहां पर 4 इंटू 4 का एक स्क्वायर आपको मिल रहा है, तो ये टोटल एनएस हो जाएगा, 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको क्या करना है, आपको जो इन इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब चूंकि आप क्या करना होगा, एक्स, अगर एक्स के इंटरवल में लेना चाहते, एक्स का इंटरवल लेना चाहते हो, तो एक्स की वैल्यू 0 से 4 जाओगे, तो y इक्वल्स टू, अगर अगर हम सिंपली देखेंगे, y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स मिलेगा। तो y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 4 ले रहे हो तो y की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो ये वाला रीजन जो होगा इसके नीचे, यानी कि वाई स्क्वायर जो है, अगर आप देखोगे वाई जो है लेस देन एन इक्वल टू रूट अंडर एक्स आना चाहिए, इस तरह से, यानी कि ये वाला रीजन आपको चाहिए। इस रीजन का एरिया निकाल लीजिए। तो जो फेवरेबल एरिया होगा, फेवरेबल एरिया जो होगा, फेवरेबल एरिया ये जो होगा 0 से 4, 0 से 4 वाई डी एक्स, वाई क्या है? रूट अंडर एक्स डी एक्स हो जाएगा, रूट अंडर एक्स डी एक्स। तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो आपको कितना मिलेगा? आप देख सकते हो, ये x का पावर 1/2, ये 3/2 हो जाएगा, और ये 2/3 आ जाएगा इस साइड, 0 से 4। दिस विल बी 2/3 इंटू 4 का पावर 3/2 माइनस 0। 4 का पावर 3/2 8 हो जाएगा ना, 16/3 हो गया ये, 16/3। तो ऑब्वियसली जो प्रोबेबिलिटी होगा वो फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, प्रोबेबिलिटी जो होगा वो फेवरेबल एरिया कितना है?
16/3 into total area 16. This is 1/3. चलिए, समझ में आया सभी को? चलिए, नहीं यहीं पर है। क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो कि कैसे कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो ऐसा मन में ये बैठा के नहीं रखेंगे कि हमें इवेंट ही सिर्फ निकालना होगा, फेवरेबल एरिया कुछ भी करके। चलिए इसको देखिए एक बार। A real number x is selected at random from the solution of the set of inequality. ये लेस देन जीरो कर लेना। ये जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन जीरो होगा। ये मिस कर गया मैं। ये लेस देन जीरो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज ग्रेटर देन जीरो? यहां पर दिया हुआ है पहला प्रोबेबिलिटी, जहां से हम लोग एक्स को सेलेक्ट करेंगे वो होगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 लेस देन इक्वल टू जीरो। और ये जो आपको दिया हुआ है जिसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है इस सॉल्यूशन सेट का, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ये क्या है? ग्रेटर इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। हाँ लिख दिए इक्वेशन हम। जो कह रहा है रियल नंबर x जो आपको सेलेक्ट करना है वो इसके सॉल्यूशन से सेलेक्ट करना है। इसके सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है जब ये इनइक्वालिटी जो सेकंड दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाए। ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी से इसका आंसर आए। सही है संचित, वेल डन, सही आंसर है। गुड, गुड वन। दो लोगों का सही आंसर है। और लोग रिप्लाई कीजिए ताकि इसको सॉल्व ना करना पड़े हमें। इसका एनएस कितना आ रहा होगा? ये इसका इंटरवल कितना आ रहा है जिस जहां से एक्स हम सेलेक्ट करेंगे? -2 से 3 आ रहा होगा आई थिंक। हमें करेक्ट। गुड, तो यहां पर एनएस हो जाएगा। एनएस जो होगा वो हो जाएगा 5। चलिए, और यहां पे सॉल्यूशन सेट ये 2 से ग्रेटर नहीं नहीं, 1 से बड़ा आ रहा होगा। अच्छा, y से x कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये कैसा क्वेश्चन है? कह रहा है कि जो सॉल्यूशन सेट है वो, यानी कि जो यहां से सॉल्यूशन सेट तो भाई रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में से हम x की वैल्यू को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ऐसे क्यों बोले? चलिए,
और यहां से देख लीजिएगा, यहां से -1 से 2 आ रहा होगा, तो -1 से 2 वाला जो पार्ट है यहां से रिसीव कर लेंगे, तो -2 से 1 का जो इंटरवल है वो लेंथ ऑफ द इंटरवल 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग का सही आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 4 वाले से नहीं करेंगे, 4 वाला 4 से इंफिनिटी जो होगा वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 4 हमारा जो x है वो -2 से 3 के बीच में ही रह जाएगा, 4 वाले पार्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, एन इलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी 2√2/3, इसेंट्रिसिटी जो है वो दिए हुए 2√2 डिवाइडेड बाई 3, divided by 3 is inscribed in a circle, and a point within the circle is chosen at random. Find the probability that the point lies outside of the ellipse. हाँ सही है संचित। चलिए ये ट्राई कीजिए, करें कि कोई एक इलिप्स है जिसकी इसेंट्रिसिटी 2√2/3 है, 2√2/3, और वो किसी सर्कल में इंस्क्राइब किया गया है, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब कोई पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उस इलिप्स के बाहर लाई कर रहा है और ऑब्वियसली सर्कल के अंदर। कोनिक सेक्शन में भी आपको लेकर चले आए प्रोबेबिलिटी के थ्रू, अब बेसिक चेक हो जाएगा कि ये सब b² ये सब फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको। ट्राई कर रहे हो सभी लोग? हाँ, एक ए और बी कितना आ रहा है संचित? सर ए और बी कुछ आ नहीं रहा है सर, हम ऐसे ही माने सर कि सर उसका जो रेडियस है सर, एक तो पूरा टच करेगा दोनों पॉइंट को सर, तो दोनों पॉइंट को टच करेगा तो उसको मान लिया आर सर। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ना, E²=√1 - b² सर। अगर मान ले, सही है, सही मान ले, तो दैट मीन्स अगर हम क्या करेंगे, ए रेडियस का सर्कल बना लेते हैं, ए रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो टोटल एरिया जो आपको मिलने जा रहा है वो πa² मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इलिप्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो इलिप्स कुछ ऐसा होगा, वो इलिप्स कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो जो फेवरेबल केसेस होंगे हमारे पास वो ये वाले होंगे, या तो ये वाला एरिया इधर लाई करे पॉइंट हमारा, या हमारा पॉइंट इस साइड लाई करे, तो यही एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ये πa², तो अगर
ये a हो गया, तो b स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, b स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर होता है। e स्क्वायर तो 8/9 हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर इंटू 8/9, 1 माइनस 8/9, दिस विल बी 1/9। तो यहां से हम देखेंगे कि b की जो वैल्यू है वो a/3 आ गई, b की वैल्यू a/3 आ गया। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि जो फेवरेबल एरिया होगा, फेवरेबल एरिया ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर और माइनस पाई ए बी, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी a/3, तो पाई ए स्क्वायर बाई 3 यानी कि 2/3 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/3 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो हो गया वो 2/3 हो जाएगा। चलिए लगभग सही, 4-5 लोगों का आंसर भी सही आ गया है, ठीक है। प्रत्युष समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random. The probability that the triangle formed by these vertices is equilateral is, हाँ तो b की वैल्यू बतानी चाहिए थी ना। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए, एक रेगुलर हेक्सागन है, उस रेगुलर हेक्सागन में कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कितने लोग कर सकते हो ये क्वेश्चन? ट्राई कीजिए सभी लोग। अभिनव का आई थिंक सही आंसर दिख रहा है, प्रत्युष आपका गलत है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्म होंगे इसमें? ऑब्वियसली अभिनव सही है, 6c3, 6c3 जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होंगे वो आपका ns हो जाएगा, दिस विल बी 6c3। तो क्योंकि हेक्सागन है तो कोई भी पॉइंट लीनियर वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, दिस विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, 6 कैंसिल, तो ये आ गया 20। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होगा वो क्या होगा? 20 होगा। ये कैसे कर दिए प्रत्युष? 60 कैसे हो जाएगा? अभिनव, हाँ अभिनव का तो आंसर सही है। संचित समझ में आया? गुड। अब इसमें आपको देखना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होंगे। तो देखिए कोई भी अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, या तो अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए आप क्या कीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, 6 को 2 से
और इसको 4 से डिवाइड कर दिए, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां मिलेगा और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा, इसका जो सिमेट्रिकल होगा। 3 को 5 से ज्वाइन कर दीजिए, 1 को 3 से ज्वाइन कर दीजिए और इस 1 को 5 से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे आपको यहां पर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो हो जाएगा NE, दिस विल बी कितना होगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होगा PE, दिस विल बी इक्वल्स टू 2/20, 1/10। आ गया सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कीजिए तो, इसके बाद क्लास भी है क्या आप लोग का? इसके बाद क्लास है आप लोग का? राइट यस और नो? अच्छा नहीं है ना, तब कर सकते हैं। चलिए, एक्चुअली आज थोड़ा सा नेटवर्क के चलते लेट से ही क्लास हुआ है, तो अगर 5-10 मिनट मैनेज कर पाए तो सही है। अच्छा 3:30 से है। इस क्वेश्चन को देखिए, देयर आर 2 सर्कल्स इन XY प्लेन। XY प्लेन में 2 सर्कल है, whose equations are x² + y² - 2y = 0 and x² + y² - 2y - 3 = 0. A point is chosen at random inside the larger circle. जो लार्जर सर्कल होगा उससे कोई भी एक पॉइंट रैंडमली लिया जा रहा है। Find the probability that the point has been taken first from the smaller circle and second from the outside of the smaller circle. इसको कीजिए। सर्कल C1 जो है वो दिया हुआ है x² + y² - 2y = 0, ठीक है। +1 - 1, मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + y - 1 to the whole square = 1। और दूसरा जो सर्कल होगा ये हो जाएगा x² + y² + y² - 2y - 3 = 0। इसको हम लिख सकते हैं x² + y - 1 to the whole square and this is = 2 स्क्वायर, 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर। तो देख लीजिए, तो इसको प्लॉट कर लीजिए तो एक बार। तो पहला तो कह रहा है कि सेंटर जो है 1 पर, रेडियस 1 होगा। कुछ अगर यहाँ पे अगर हम रखते हैं सेंटर को तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये स्मॉलर सर्कल का बात हुआ जिसका रेडियस कितना है 1 है। और अगर हम लार्जर सर्कल की बात करेंगे, लार्जर सर्कल की बात करेंगे तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 1/4 पहला, हाँ सही है।
ये कुछ इसके आगे से जाएगा। अच्छा, इसको यहां से तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा 2 होगा, ठीक है। तो छोटे वाले रेडियस, अगर हम छोटे वाले रेडियस देखेंगे तो चलिए बी का भी आंसर सही है। हाँ सही है, वेल डन, गुड। सभी लोगों ने, प्रत्युष आज रिप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ नौटंकी कर रहा है आज वो। सही है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। इफ टू नंबर्स p एंड q आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to 10, सेट 1 to 10 है भाई, ठीक है, इंटरवल नहीं है, 1 2 3 4 अप टू 10, विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कर सकते हो आप इसमें। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 आर रियल, दूसरा रियल एंड डिस्टिंक्ट, तीसरा रियल एंड इक्वल, एंड चौथा इमेजिनरी। यानी एक बन जाएगा तो तीनों बन जाना है, ठीक है। होमवर्क में ये कर लोगे कि यहीं पे करवा दें? चलिए तो होमवर्क रहा। तो आज मैंने ट्राई किया है कि आपको जो बेसिक्स है, जहां से जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 11th में पढ़ना है कि 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो बेसिक डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, उस पर जो बेस्ड मैंने क्वेश्चन था वो करा दिया। अब नेक्स्ट जो आइडिया होगा सेट थ्योरिक प्रोबेबिलिटी। ध्यान दीजिए, अगर आप जेई मेन में बैठे हो तो आपको 2 क्वेश्चन यहां से मिलने हैं हर साल, 2 क्वेश्चन, जेई मेन हो या जेई एडवांस हो। जेई एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 तो मिनिमम है, 2 मिनिमम है, जिसमें से एक क्वेश्चन, अगर जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया तो एक होता है सेट थ्योरिक प्रोबेबिलिटी। सेट थ्योरिक प्रोबेबिलिटी होगी, और दूसरा जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम होंगे, जैसे बेस थ्योरम पे होगा, ठीक है, बाइनोमियल ट्रायल्स पे होगा, इन सभी पे होंगे। तो ये वाले अगर कभी प्रॉब्लम होता है, सेकेंड पार्ट वाले में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन पहला वाला पार्ट अगर आपको सेट थ्योरी पर कि एंड ऑपरेशन कब होता है, और ऑपरेशन कब होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, तो अगर ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर रहते हैं तो ये वाला जो पार्ट है सेट थ्योरिक प्रोबेबिलिटी का, ये कभी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ये जाते जाते ये आपके पास होना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तो वहां पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होता, आपको मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है कि और ऑपरेशन कब लगता है, एंड ऑपरेशन कब लगता है, ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव या एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, वो जानने के बाद ये वाला पार्ट काफी इजीली लगता है। जो भी प्रॉब्लम होने हैं इस वाले पार्ट में है। इस वाले पार्ट में भी अगर एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायल से, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आता है बेस थ्योरम से होता है या ट्री डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर ये दिक्कत करता है। तो इस वाले पार्ट को देखेंगे। तो पहला जो हम लोग पार्ट करेंगे वो यही सेट थ्योरिक प्रोबेबिलिटी होगा। तो नेक्स्ट क्लास का जो डिस्कशन होगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेट थ्योरिक प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग से भी थोड़ा सा, सर हम गवर्नमेंट को पीएनसी, ठीक है, तो ये वाला पार्ट। और दूसरा, अब आप थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए कि पीएनसी चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लें, पीएनसी चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें काम आने वाला है भाई। बेसिक्स तो आपको काम आने वाला है, पूरा ज्यादा नहीं बट बेसिक्स काम आने वाला है। तो बेसिक्स क्लियर कीजिए पीएनसी का, एंड देन स्टार्ट करते हैं। इस पहले वाले पार्ट को स्टार्ट करने के बाद ही हम लोग दूसरा वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।
पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है, वोट वगैरह ये सब पर्सनली बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है, क्लास वाले में नहीं।